आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं राजेंद्र प्रसाद गरवा, गुढ़ा इंटरनेशनल स्कूल, गुढ़ा बोर्ड, झुंझुनू, राजस्थान। जैसा कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा है बच्चों कि आज हम व्याकरण का सेकंड चैप्टर वर्ण विचार उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि नेक्स्ट वीक से अपने और ऑनलाइन जो क्लासें हुई हैं उनका टेस्ट होने जा रहा है, तो उसके लिए हम ये रिवीजन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आज हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे कि वर्ण विचार है क्या। अर्थात आपने पिछले जो वीडियोस हैं उनमें देखा होगा कि व्याकरण के 3 अंग बताए थे मैंने, जिसमें पहला था वर्ण विचार, दूसरा था शब्द विचार और तीसरा था वाक्य विचार। तो आज हम व्याकरण का जो फर्स्ट जो उसका अंग होता है, उसका विभाग होता है वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ण होता क्या है। तो देखिए, वर्ण एक ऐसी ध्वनि होती है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अर्थात वो एक ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि होती है प्यारे बच्चों, जिसके हम और खंड नहीं कर सकते। अर्थात जैसे मान लो ये एक वर्ण है और इसके हम अब क्या करेंगे? इसके खंड करेंगे। तो क प्लस अ, अर्थात अब ये जो ध्वनियां बची हैं वो क्या है? वो वर्ण है, क्योंकि इस ध्वनि के अब और हम खंड नहीं कर सकते। ये जो वर्ण था इसके हमने क्या कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए, और जैसे ही 2 टुकड़े हुए तो अब इस ध्वनि के, अब इस वर्ण के हम और टुकड़े नहीं कर सकते। इसलिए वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड, जिसके और टुकड़े या खंड, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, वो क्या ध्वनि कहलाती है? वो वर्ण कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वर्ण है क्या और वो किस प्रकार से उसके टुकड़े किए जा सकते हैं। अब एक शब्द के माध्यम से इस चीज को हम समझेंगे कि वर्ण होता क्या है। देखिए, जैसे क, म और ल। अब कमल शब्द है, अब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे हम, तो इसका होगा, इसके अंदर आपको पता है कि व्यंजन के अंदर क्या मिला रहता है? स्वर मिला रहता है। तो क प्लस अ, म प्लस अ और ल प्लस अ। अब ये जो हमने टुकड़े किए हैं वो क्या है? सारे के सारे वर्ण हैं। ये क्या है? सब के सभी वर्ण हैं। तो इस शब्द के हमने जो 3 वर्ण थे उसकी ये ध्वनियां इसमें से निकल करके बाहर आई हैं। क प्लस अ, म प्लस अ और ल प्लस अ। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वर्ण क्या होता है। वर्ण वो एक छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, वो क्या होते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अब उसके अंदर है ना, जैसे मान लो क, च, ट, त, अ, ये सारे के सारे क्या हैं? ये वर्ण हैं, क्योंकि इनके अब हम और खंड नहीं कर सकते। अब बात करेंगे वर्णमाला की। वर्णमाला जिस प्रकार से प्यारे बच्चों फूलों की एक माला होती है, वैसे ही बहुत सारे वर्ण मिलते हैं तो उनकी क्या बन जाती? एक वर्णमाला बन जाती है। तो वर्णों का समूह है वर्णमाला कहलाता है। कि वर्णों का समूह है, कि वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होना चाहिए, यानी कि उनका एक क्रम निर्धारित जो क्रम है वो उसके अनुसार होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाती है? एक वर्णमाला कहलाती है। तो सबसे पहले वर्णमाला के अंदर क्या आते हैं? स्वर आते हैं। स्वर के अंदर जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और
औ, अंग, अह। फिर उसके बाद में आते हैं, ये इनको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, ये जो दो होते हैं इनको कहते हैं अयोगवाह। अब इसके बाद में व्यंजन। व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, श, ह। अब इसके बाद में दो और होते हैं, अड़, अढ़। ये इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उसके बाद में इसके इसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ये सब के सब क्या होते हैं, ये वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, जिसमें स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं और अयोगवाह है और उत्क्षिप्त व्यंजन, और इनको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। तो इसके बारे में हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम आज इस वीडियो के अंतर्गत केवल स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्वर होते क्या हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, उनको किस प्रकार से अलग अलग उनको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम स्वर हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हम जानेंगे कि हिंदी वर्ण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी जो वर्ण है वर्णमाला को कितने भागों में, तो हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। आपको पता है कौन कौन से होते हैं, पहले होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। अब हम इस वीडियो के अंतर्गत केवल हम स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा वर्ण का जो प्रकार होता है वो होता है स्वर। अब स्वर क्या होता है, देखिए स्वर मुख से बिना जो अवरोध के या बिना किसी व्यवधान के जो ध्वनि निकलती है, या बिना किसी मतलब है ना रुकावट के मुख से जो ध्वनि निकलती है स्वतंत्र रूप से, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो मुख से, इसकी परिभाषा हो गई, मुख से बिना व्यवधान या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। अब इसका मतलब मुख से जब हम इनको बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो हमें किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात ये एक अपने आप में एक स्वतंत्र ध्वनि होती है प्यारे बच्चों, जो मुख से स्वतंत्र रूप से बिना किसी मुख के किसी अवयव से या किसी मतलब पार्ट से या किसी अंग से बिना टकराए ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो ये एक ऐसी ध्वनि होती है, एक ऐसे मतलब है ना, ये स्वर, ये एक ऐसा मतलब वो कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, जिनको हम किसी की सहायता के बिना बोल सकते हैं। अब जो स्वर होते हैं, इनको तीन भागों में विभाजित किया गया है।
यानी कि स्वर के 3 भेद माने गए हैं। 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है रहस्व स्वर, इसको मूल स्वर भी कहते हैं, इनको लघु स्वर भी कहते हैं। तो पहला हो गया ह्रस्व या मूल या लघु। दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो इस प्रकार से जो हमारे स्वर हैं उनको हमने 3 प्रकार से बांटा है। 3 प्रकार इनको अलग अलग बांटा गया है। तो पहला ह्रस्व स्वर, इसको मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर और अंत में होते हैं प्लुत स्वर। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्वर होते कितने हैं।